वह उनको इंतजार कर रहा था। तो ये 5 सवाल भाई चंद्रशेखर जी की ओर से निकल के आ रहे हैं और इस पर विचार करिएगा और कमेंट पर बताइएगा कि उन्होंने जो रोहिणी घावड़ी से जो सवाल किए हैं वो सवाल कैसे हैं और रोहिणी घावड़ी उनके सवालों का जवाब दे पाती हैं कि नहीं दे और भी उन्होंने कहा और भी कुछ ऐसे साक्ष्य हैं और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो चंद्रशेखर भाई कोर्ट पर रखेंगे। अब आपको और मजबूत साक्ष्य तैयार करके रखना है ताकि आप सही ढंग से भाई चंद्रशेखर को वहां पर नीचा दिखा सके। नमस्कार साथियों, शतमार्ग रॉन्ग नंबर और शतमार्ग राइट नंबर मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लालचंद शतमार्ग आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि हमारा जो चंद्रशेखर भाई के ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इस आरोपों को लेकर के हमारा पूरा देश का हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति चंद्रशेखर भाई के ऊपर नज़र रखे हुए है कि आखिर में ये रोहिणी ने जो है तो चंद्रशेखर के ऊपर इल्जाम लगाए चली जा रही है और चंद्रशेखर भाई कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं वो दिन दूर नहीं है और चंद्रशेखर भाई ने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए हैं जो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। ये आज ही की बात है, आज 18 तारीख और महीना 6 2025 का दिन है। तो आज ही के दिन भाई चंद्रशेखर जी ने रोहिणी घावड़ी के से जो है तो इन्होंने 5 सवाल किए हैं। तो ये घबराने की बात नहीं है और जिसका आप लोगों को इंतजार था, बेसब्री से जो इंतजार कर रहे थे कि भाई चंद्रशेखर जी कुछ बोल नहीं रहे हैं और रोहिणी के ऊपर सवालों के ऊपर सवाल और आरोपों के ऊपर आरोप जो लगाए चली जा रही है, इसके लिए वो प्रश्न, वो उनकी बातें सुनने के लिए हमारा पूरा देश और पूरा समाज, हर धर्म का व्यक्ति उनको इंतजार कर रहा था। तो ये 5 सवाल भाई चंद्रशेखर जी की ओर से निकल के आ रहे हैं और इस पर विचार करिएगा और कमेंट पर बताइएगा कि उन्होंने जो रोहिणी घावड़ी से जो सवाल किए हैं वो सवाल कैसे हैं और रोहिणी घावड़ी उनके सवालों का जवाब दे पाती हैं कि नहीं दे पाती हैं। तो सबसे पहले तो भाई चंद्रशेखर जी का ये मानना है कि हम किसी भी नारी और किसी भी महिला के आत्मसम्मान या उसके सम्मान पर हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हम उसके नारी का सम्मान रखते हुए और उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं किसी भी बात को कुछ कह सकता हूं और मैं ऐसा कोई अनलीगल व्यवहार या ऐसी कोई बात नहीं कर सकता जिससे कि नारी के सम्मान में आहत पहुंचे। तो साथियों, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, उनका पहला सवाल ये है कि जब आपने कहा कि चंद्रशेखर ने रोहिणी घावड़ी के ऊपर अत्याचार किया, उनका शारीरिक शोषण किया और उनसे जो है उनके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया, तो आप ये बताइए कि आप के साथ में जब विश्वासघात हो रहा था तो अभी तक आप चुप क्यों रही? जब उन्होंने आपके साथ में छोटी सी कमी की थी तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई और आपने किससे कहा कि ये चंद्रशेखर मेरे साथ में गलत कर रहे हैं? यानी कि आपके चुप रहने का कारण क्या है? किससे आप डर रही थी और क्या आपके अंदर भय था? क्या सोच रही थी? क्या आपके अंदर कौन सा ऐसा सम्मान जग रहा था जो आपके साथ में चंद्रशेखर ने शोषण किया और आप उस शोषण को आप दाबती रही? क्यों आपने दाबा? और दूसरी बात यह है कि चंद्रशेखर संघर्ष की आग में जब जल रहे थे, क्योंकि आप 2021 से जुड़े हुए हैं और चंद्रशेखर जब आग में जल रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, गोलियां खा रहे थे, जेल जा रहे थे, मुकदमे लड़ रहे थे,
और इस समाज के बीच में जाकर के लोगों का हित कर रहे थे, और इधर आपके साथ में शोषण भी हो रहा था। अगर आपके साथ में शोषण हो रहा था तो जिस समय चंद्रशेखर संघर्ष की आग में जल रहे थे उस वक्त आपने जुबान क्यों नहीं खोली? क्योंकि आप संघर्ष को देख रही थी कि आप अपनी मर्यादा को देख रही थी, और संघर्ष इनका बड़ा था कि आपकी इज्जत बड़ी थी। अगर मर्यादा बड़ी थी, आपका शोषण बड़ा था, तो ये संघर्ष कर रहे थे, जब इनके ऊपर गोलियां बरस रही थी, लोग इनके ऊपर गलत व्यवहार कर रहे थे, तब आपको आवाज उठाना चाहिए था। तब उसी पीरियड पर कह देना चाहिए था कि चंद्रशेखर गोली खाने के लायक हैं, इन्होंने मेरा शोषण किया है। तब आपने जुबान क्यों नहीं खोली? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो जो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बता रहा हूं, इन क्वेश्चनों पर आप लोग नजर रखिए और इन पर विचार करिए। भाई चंद्रशेखर के जो ये क्वेश्चन हैं, जो रोहिणी घाबली से ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इनके क्वेश्चन में कितनी दम है और आप लोग इस पर क्या विचार करेंगे? अगर आपका शोषण हो रहा था, आपके साथ में गलत हो रहा था, तो आप चुप्पी क्यों साधी थी? आपको आवाज उठाना चाहिए था। आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? किसके दबाव में थी आप? और वो क्या सोच रही थी, किस लिए आपने आवाज नहीं उठाई? ये भी क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में तीसरा सवाल खड़ा होता है कि सोशल मीडिया पर चैट जो आपने परोसे हैं, तो आपने ये सोशल मीडिया पर आने का आपका मकसद क्या था? जब आपके ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, तो आपको शासन के पास में जाना चाहिए था, कोर्ट जाना चाहिए था, थाना जाना चाहिए था, इनके ऊपर रिपोर्ट करना चाहिए था। मगर आपने इनके ऊपर रिपोर्ट क्यों नहीं की? आप कोर्ट क्यों नहीं गए जहां से न्याय मिलता है? आप वहां क्यों नहीं गए? और जब चंद्रशेखर भाई नगीना से जब जीत गए, उनके स्वागत और सम्मान में जब उनके गले पे माला पड़ने लगे, लोगों का प्यार मिलने लगा, लोगों को आशीर्वाद मिला, तब आप कहां थे? उस वक्त आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? ये भी एक बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन है। आपको अपनी मर्यादा पर ध्यान देना चाहिए था। आपके साथ में जो चंद्रशेखर ने जो शोषण किया है, आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए था। जिस समय समाज इनको आशीर्वाद दे रही थी, उस समय आपको वहीं पर कूद जाना चाहिए था। जब ये चंद्रशेखर भाई सांसद बन करके आए थे, जब इनके गले में माला पड़ रहे थे, जब ढोल बज रहे थे, तो उसी बीच में आपको आवाज उठाना चाहिए था। उस पीरियड पर आप थाना क्यों नहीं गए? आपने कानून को सहारा क्यों नहीं लिया? और आपने ये सोशल मीडिया का सहारा क्यों लिया? क्या आप वायरल होना चाहती थी? आपको लाइक और कमेंट पसंद थे? किस लिए आप सोशल मीडिया पर आए? यहां पर क्यों आपके आने का मकसद क्या था? आपका मूल मकसद ये था कि जब चंद्रशेखर भाई ने आपका शोषण किया है, तो आपको थाना जाना चाहिए था, इनके ऊपर रिपोर्ट करना चाहिए था, और ये तमाम जगह पर जहां जहां इनका सम्मान होता रहा है, उस जगह पर आपको ये आवाज उठाना चाहिए था। आप चुप्पी क्यों साधे रही? आप इतने दिन तक क्यों शांत रही? और आप 4 जून से आपको होश क्यों आया? तब तक आप कहां थी? इतने दिन आपके साथ में 3-4 साल तक शोषण होता रहा, और आप चुप्पी साधे बैठे रही घर में और कुछ कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? इन तमाम सारे सवालों का जवाब आपको देना होगा। अगर तुम सही थे, चौथा सवाल, अगर तुम सही थे तो कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? आपको, जब आपके अंदर सच्चाई थी, आप ईमानदारी से समाज में काम कर रही थी, और ईमानदारी से आप चंद्रशेखर भाई को साथ दे रही थी, हर रास्ता आप चंद्रशेखर को बता रही थी,
और चंद्रशेखर आपका शोषण कर रहे थे, तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए था। आपके साथ में उन्होंने, और ये सब आप करती रही और आप शोषण झेलती रही, और इसके बाद में कानून का सहारा भी नहीं लिया। सोशल मीडिया पर है, और आपने अगर सोशल मीडिया पर आप आए तो आपने सोशल मीडिया के तो जो आपकी जो चैट आपने तैयार किए हैं, इन चैटों के जवाब क्या आप कोर्ट में दे पाएंगे? क्या आपको भरोसा है कि जो आपने चैट किए हैं इन चैटों में कितनी बड़ी दम है? और आपने जो एविडेंस तैयार किए हैं, इनकी जो रिकॉर्डिंग तैयार की है, इनकी जो आपने चैट तैयार किए हैं, तो आपने इस चैट क्यों तैयार किए थे? ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि ये चैट आपने क्यों तैयार किए थे। इसका मतलब कि आपने हमें धोखा देने की पहले से ठान रखी थी, और अगर वाकई में आप ईमानदारी से काम कर रहे होते, वाकई में आपको अगर चंद्रशेखर से प्यार था, तो आपको ये चैट इकट्ठा करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि जब एक व्यक्ति में प्यार होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप में प्यार है तो एक बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ी कमी, भारी कमी, अगर आपका प्यार है, सच्चा प्यार है, अगर आपने प्यार किया है, तो वो भारी कमी एक मोहब्बत में बदल जाती है। अगर आपका प्यार नहीं है तो छोटी सी भी कमी एक बहुत बड़ा कारण बना करके तैयार कर देती है। और आपने चंद्रशेखर भाई से मोहब्बत किया, कैसी मोहब्बत किया? जो मोहब्बत के पीरियड पर आप इनके सबूत इकट्ठा करती रही, आप इनकी रिकॉर्डिंग करती रही, आप व्हाट्सएप पे इनकी चैट रिकॉर्डिंग करती रही। इसका मतलब यह होता है कि जरूर कुछ न कुछ आपके अंदर काला था। ये बात मेरी नहीं है, ये भाई चंद्रशेखर की बात है। और आखिरी सवाल है, पांचवा सवाल, शादी के पहले शादी जो करने का इन्होंने वादा किया, मानते हैं ठीक है, चंद्रशेखर ने वादा किया था कि हम आपसे शादी करेंगे। बाबा साहब ने 2-2 शादियां की थी, और हम 2 शादी कर लेंगे तो क्या गलत होगा, मानते हैं, कहा था। मगर जो ये आपने सबूत रखे कि चंद्रशेखर ने हमसे शादी करने का वादा किया, इसका प्रूफ क्या है? इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास में क्या है? इसका सबूत क्या है? किसके सामने चंद्रशेखर भाई ने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा, और किस काल पर आप इसके सबूत क्या दे पाएंगे? अगर चंद्रशेखर भाई ने आपसे शादी करने का वादा किया है तो इसका भी आपके पास में कोई प्रूफ हो जाना चाहिए था। नहीं तो आपके केवल कह देने से, आपके पास में कोई प्रूफ है, ये केवल कह रही हैं, आपके कह देने से पूरा सही हो जाएगा क्या? आप जिस तरह से वॉइस रिकॉर्डिंग किया, व्हाट्सएप चैट रिकॉर्डिंग किया, और आपने जो ये रोते हुए वीडियो निकाले, क्या हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते? क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो जो शादी के प्रूफ आपके पास में क्या है? क्या इन्होंने कहा, कैसे कहा, कहां पर कहा, क्या रिकॉर्ड किया? क्योंकि अगर आप ईमानदारी से अगर चंद्रशेखर से जुड़ी होती तो जरूर ये भी रिकॉर्ड आपके पास में होता। आपको इनसे मोहब्बत नहीं था। ये सवाल आपको उस ओर लिए जाते हैं, इससे ये पता चलता है कि आपके, या तो आपको इनके पीछे लगाया गया,
या तो आप पैसे के लालच में आए, या कुछ ना कुछ तो खेल जरूर आपके साथ में खेला गया है। तो ये तमाम सारे सबूत इस तरह से हैं, और इसी बात को लेकर के पिछले चंद्रशेखर भाई ने जो अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं नारी का सम्मान करता हूं और उसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए मैं इस मीडिया और इस जनता के सामने कुछ नहीं कह सकता। ये कोर्ट पर जाएंगे तो कोर्ट पर जाकर के मैं कुछ भी कह सकता हूं, सारी बातें मैं कोर्ट पर करूंगा। तो ये फैसला रोहिणी घावड़ी जी को आपको देना होगा। आप किस तरह से इनको मैनेज कर पाती हैं, इनके सवालों का जवाब आप किस तरह से दे पाती है, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप कैसे इनको निभा पाएंगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके जिम्मेदार आप हैं। ये सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। और भी उन्होंने कहा, और भी कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो चंद्रशेखर भाई कोर्ट पर रखेंगे। अब आपको और मजबूत साक्ष्य तैयार करके रखना है ताकि आप सही ढंग से भाई चंद्रशेखर को वहां पर नीचा दिखा सके। तो मैं अपने जो हमारे व्यूअर्स लोग हैं, मैं अपने साथियों से ये कहना चाहूंगा कि ये जो सवाल मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, ये सवाल मेरे नहीं है, भाई चंद्रशेखर साहब जी की हैं। और इन सवालों के जवाब आप लोग अपने अंदर खोजें। क्या रोहिणी घावड़ी इन सवालों का जवाब वो किस तरह से दे पाती हैं या नहीं दे पाती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? चंद्रशेखर और रोहिणी घावड़ी के बीच में जो संवाद चल रहा है, इनका जो एक सिस्टम चल रहा है, तो इसकी हर जानकारी मैं बड़ी ही मेहनत से ला करके मैं आप लोगों को सामने रखता हूं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को या मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथियों तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक लाइक आप अगर कर देते हैं तो इससे हमारा बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, क्योंकि जब आप एक लाइक करते हैं तो वो लाइक जब आपका हो जाता है तो YouTube को पता चलता है कि ये कंटेंट बहुत बढ़िया है और इसको किसी ने पसंद किया, और ज्यादा से ज्यादा लाइक ही हमारे लिए हमारी सब कुछ आमदनी है। हम लोग गरीब तबके के पत्रकार हैं, बिल्कुल निहायत गरीब तबके के पत्रकार हैं। गरीब घराने में पैदा हुआ हूं। बस ये जो समाज का जो दंश मैंने झेला है, ये मनुवादी व्यवस्था का जो दंश झेला है, उसकी ज्वाला मेरे अंदर जल रही है। और उस ज्वाला को भड़काने के लिए, इस ज्वाला को इस पूरी समाज को दिखाने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है। और मैं आप लोगों से ये विशेष निवेदन और रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं इसी तरह से बिल्कुल सत्य बात, इस चैनल का नाम तो सतमार्ग रॉन्ग नंबर है, मगर इसके पीछे सतमार्ग राइट नंबर भी लगा हुआ है। मैं बिल्कुल सही बात, बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट बात मैं ला करके चैनल पर रखता हूं। मेरे शब्दों पर पीछे मुड़ करके किसी भी वीडियो पर देखा जाए, जो मैंने थंबनेल पर लिखा है वही उसके अंदर मिला है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इसको लाइक जरूर कर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा है तो साथियों तक जरूर भेजिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कमेंट में अपना नाम और अपना एरिया डाल दिया करें, ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरा वीडियो कहां देखा जा रहा है। जय भीम।